देखो अब ध्यान दो, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब सुनिए पहले ध्यान से। अब तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0। अब देखो इसके साथ हम लोग क्या मिला रहे हैं, अवाष्पशील सॉल्यूट। तो हम लोग कह सकते हैं अब अवाष्पशील, अब सॉल्यूट जब मिला दिए तो अवाष्पशील सॉल्यूट युक्त सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब अब हम लोग अवाष्पशील सॉल्यूट इसमें मिला दिए। और हम लोग किसके साथ मिलाए हैं, सॉल्वेंट के साथ। तो सॉल्वेंट तुम्हारा वाष्पशील था, इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे, तो इसका मतलब इसका जो वाष्प दाब था वो और कम होगा कि और बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुद इसको डिस्टर्ब करने वाला। तो हम लोग यहाँ पर इसका मान लेते कितना आ गया, P। अब बताओ इस P0 और P दोनों में से कौन बड़ा होगा, P0। कोई भी कह सकते, क्योंकि यह तो वाष्पशील है ना, और इसमें अवाष्पशील उसी में मिला है तो वो तो और घट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग को P0 इज ग्रेटर देन P। मतलब अब जो तुम सॉल्यूशन बनाए हो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। इसी वेपर प्रेशर के घटने को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इट मीन्स घट तो गया, ये बात मालूम हो, कितना घटा, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा देंगे। तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। इट मीन्स वेपर प्रेशर में जो कमी हुआ, बड़ा में से छोटा को घटा दो। तो हम लोग को इसी को डेल P से दिखाया है, डेल P बराबर P0 माइनस P, यहाँ पर ये हो गया। इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अब देखो मतलब सीधा हो गया कि तुम्हारे पास सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, तो तुम्हारे पास, या ऐसे कह सकते हैं, एक वाष्पशील तुमको सॉल्वेंट है, उसमें तुम अवाष्पशील चीज मिलाए, तो अवाष्पशील चीज उसके वेपर प्रेशर को घटा देगा। इसी घटने को हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन या घट जाना कहते हैं। सिंपल बात है। अब चलो इसी में दूसरा टर्म है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। ठीक है, देख लो। अब यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर और जुड़ गया, कौन सा, रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो देखो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को शॉर्ट में से हम लिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर सूत्र होगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो अभी निकाले हैं, अब बटे जो तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर, इस दोनों के अनुपात को हम लोग कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब यहाँ देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के अनुपात को क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर, देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग किस चीज़ से दिखाए हैं, डेल P से। अब बटे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना, P0। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ऑफ वेपर प्रेशर बराबर डेल P, तो P0 माइनस कितना हो गया, P बटे P0। ठीक है, ये हम लोगों को सूत्र हो गया यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अब देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, मिटा नहीं रहे हैं उधर, जिसका नहीं हुआ है फिर भी ध्यान दो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अब स्टडी कर रहे हैं किस चीज़ का, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का पहले एक बार ध्यान से सुन लो। तो वेपर प्रेशर का जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास दो तरह के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का यहाँ स्टडी करना है। और पहला आ गया इसमें हम लोग को सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, फॉर इतना के लिए हो गया। और दूसरा हम लोग फिर लेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, ये हम लोग को हो गया।
तब इतनी बातें सबको ध्यान में आ जानी चाहिए कि हम लोग जो अभी वेपर प्रेशर का स्टडी करेंगे वो सॉलिड लिक्विड 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 सॉल्यूशन के लिए, लेकिन यह वेपर प्रेशर का जो स्टडी करेंगे वो किस आधार पर, रॉल्स लॉ के अनुसार। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अब ले रहे हैं रॉल्स लॉ। तो ए वाला ले रहे हैं रॉल्स लॉ, लेकिन यह रॉल्ट का नियम जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, राउल्ट का नियम, यह राउल्ट का नियम हम लोग किस आधार पर कर रहे हैं, किस सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं, तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। अब देखो, तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग को सॉलिड मतलब अवाष्पशील सॉल्यूट युक्त, हम लोग कह सकते हैं अवाष्पशील सॉल्यूट युक्त सॉल्यूशन, या हम लोग सॉलिड मीन्स हो गया सॉल्यूट अवाष्पशील और सॉल्वेंट हो गया वाष्पशील, जिसकी चर्चा अभी की। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ले रहे हैं, इट मीन्स अवाष्पशील सॉल्यूट युक्त सॉल्यूशन पर विचार कर रहे हैं, मतलब हम लोग को यह अवाष्पशील और यह वाष्पशील हो गया, इस तरह के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर सीधा नियम क्या कर रहा है कि आपका जो यहाँ हम लोग पहले तो ये देख लें कि जो सॉल्वेंट हम लोग को वाष्पशील, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, और जो सॉल्यूट है उसको हम लोग मान लेते हैं बी। ठीक है, ए और बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब देख लो हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इट मीन्स कितना कंपोनेंट इसमें हो गया, दो, और दो कंपोनेंट युक्त सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसे भी कर सकते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो अवाष्पशील सॉल्यूट युक्त बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग मान लेते हैं कितना। अब देखो, अब बताओ सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूट बी है, तो क्या सॉल्यूट तो कैसा है तुम्हारा, सॉलिड मतलब अवाष्पशील है, तो क्या इसके पास वेपर प्रेशर होगा, नहीं होगा। किसके पास वेपर प्रेशर होगा, सॉल्वेंट के पास होगा। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम लोग मानते हैं कितना हो गया, सॉल्वेंट का PA। तो इतना तो कह सकते हो ना कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही किसका वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूट का तो अपना कोई वेपर प्रेशर है नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर चूंकि P बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं P बराबर क्या हो जाएगा, PA। क्यों, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज हम लोग कह सकते हैं PB बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि B का कोई वेपर प्रेशर नहीं है। अब चलिए, तो हम लोग यहाँ पर ये दोनों टर्म्स हम लोग लिए, तो हम लोग अब नियम क्या कर रहा है, नियम से हम लोग चलेंगे। रॉल्स लॉ का कहना है कि आपका जो वेपर प्रेशर PA होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इट मीन्स XA। तो प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हटाएंगे तो PA बराबर हम लोग को PA 0 इंटू क्या हो जाएगा, XA, PA 0 इंटू XA, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग देंगे PA 0। ठीक, अब या हम लोग मान लो कि PA 0 नहीं, हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, K। मान लो K यहाँ हम लोग को समानुपातिक नियतांक है, इस पर एक बार विचार करिए। तो हम लोग यहाँ अगर बात करते हैं फॉर मान लो प्योर सॉल्वेंट, हम लोग प्योर सॉल्वेंट के लिए अगर बात करते हैं, मतलब हम लोग को सॉल्यूट अभी नहीं है, तो अगर सॉल्यूट नहीं है तो देखो पहले थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ समझ सकते हो, XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B, पीछे बता दिए। अब देखो अगर प्योर सॉल्वेंट लोगे तो इसके साथ सॉल्यूट नहीं होगा, मीन्स B नहीं होगा, अगर B नहीं होगा तो Na बटे Na बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट के लिए 1 हो गया, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा ना। तो अब देखो PA बराबर, हम लोग तो प्योर सॉल्वेंट को ले रहे हैं ना, इसका मतलब ये जो प्रेशर होगा वो भी किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का। तो हम लोग को ये जो टर्म हुआ ये किसका हो गया, या हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया। अब देखो कांस्टेंट का मान कितना आया, PA 0,
कांस्टेंट का मान कितना आया Pa0। अब देखो अगर कांस्टेंट का मान Pa0 आया तो कुछ भाग हम यहाँ कर दे रहे हैं, तो इस आधार पर तुम कह सकते हो यहाँ पर देख लो। अब इक्वेशन को हम लोग लेंगे तो Pa बराबर हम लोग को K के जगह कितना रख दे Pa0 इंटू XA, ये हम लोग को रॉड का नियम आ गया, जिसमें तुमको Pa0 क्या हो गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, या ऐसे कह सकते हैं सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और हम लोग को Pa का टर्म्स यहाँ पर शो किया ही हुआ है, ये हम लोग के रॉड्स के नियम को रिप्रेजेंट करता है।